मटन अफ़गानी कढ़ाई अगर आपने एक बार खा ली तो आप यकीन मानिए कि आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है और इसकी ख़ास बात ये है कि जो इसका ज़ायका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो हम नॉर्मल दूसरी कढ़ाई बनाते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंट भी है और ज़ायके में बहुत ही उम्दा बनती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर आपने फुल वॉच करना है और कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना है। तो आपने इस ईद पर ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। मटन अफ़गानी कढ़ाई बनाने के लिए आधा किलो मटन लिया है। मटन मैंने यहाँ पर हड्डी के साथ लिया है, बोनलेस नहीं यूज़ किया है, क्योंकि जो भी हम गोश्त की चीज़ हड्डी के साथ बनाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही उम्दा आता है। तो हड्डी के साथ ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसमें ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। आधा किलो गोश्त है, प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ। अब मैं इसमें लहसुन की मैंने ये जवे डाल दिए हैं 5 अदद। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, इस तरह 4 पीसेस में काट लेना है प्याज को। ये हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें 3 डाल देंगे और नमक, और इसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और गोश्त को हम गला लेंगे प्रेशर कुकर में। जब ये गल जाएगा तो उसके बाद हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना पानी इसमें डाला है कि गोश्त इसमें गल जाए। तो जब तक यहाँ पर गोश्त गल रहा है तो हम इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, आधा कप ऑयल लिया है। प्याज को हमने यहाँ पर हल्का सा सौते करना है। इसे हमने गोल्डन कलर नहीं इसका करना है, सिर्फ इसको सौते कर लेना है और निकाल लेना है। तो बस प्याज को हमें इतना ही फ्राई करना है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेंगे। प्याज देखिए यहाँ पर हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं 5 अदद, इनको मैंने काट लिया है। पुदीने के 4 से 5 पत्ते लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेने। हरा धनिया आधी गड्डी लिए और साथ में मैंने काजू लिए हैं 6 अदद। तो इन तमाम मसालों को अब हम पीसेंगे, ग्राइंडिंग जार में डालेंगे इन तमाम चीज़ों को। सबसे पहले हमने प्याज डाल दी है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया आपने ऐसे ही डंडी के साथ ही यूज़ करना है। हरी मिर्चें डाल देंगे, अब काजू डालेंगे और मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। 1 कप दही इसमें जाएगा और अब इन तमाम चीज़ों को पीस लेंगे हम। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अपनी ये पैनासोनिक की जो मैंने फूड प्रोसेसर लिया था, मैं इसी पर ही आपको ये दिखा रही हूँ रेसिपी बनाकर। ये देखिए इसका ये इस तरीके से हम इसको पीस लेंगे। तो इस मशीन की काफ़ी आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की है कि आप हमें तरीका सिखाएं इसको इस्तेमाल करने का। गोश्त देखिए यहाँ पर गल चुका है। इसको मैंने 100% गला लिया है गोश्त को। तो अब जो ऑयल बचा हुआ है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, तो इसी ऑयल में 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और यहाँ पर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें मटन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है यहाँ पर। तो इसमें लगातार चम्मच चलाते हुए इसको हम पकाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए इसको फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बना कर रखा था दही के साथ, ये डाल देंगे प्याज का, हरी मिर्च और हरा धनिया। ये पेस्ट हम इसमें डालेंगे और जग में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको अब हम मिला लेते हैं। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक गोश्त को गलाते टाइम मैंने थोड़ा सा ही डाला था, कम डाला था। तो मैं यहाँ पर चौथाई चम्मच डाल गई हूँ, 1/4 चम्मच नमक। नमक थोड़ा हल्का हाथ रख के ही डालिएगा, क्योंकि कढ़ाई है, इसमें थोड़ा भी तेज़ हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, जायका ख़राब हो जाता है। 1 चम्मच खुश्क धनिया डाला है कूटा हुआ, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा मैंने डाला है। बस ये मसाले डालेंगे हम
और इस कढ़ाई की ख़ास बात ये है कि इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है। ये हरे मसाले से, हरी मिर्च से ही बनती है। तो इसको अब हम पका लेते हैं 10 मिनट तक। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो इसमें हम थोड़ी-सी ग्रेवी रहने देंगे, ये बहुत अच्छी लगती है। इसे बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं करेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब एक छोटा-सा काम करेंगे जो कि इस कढ़ाई को 4 चाँद लगा देगा। एक प्याली हमने यहाँ रख दी बीच में और हमने यहाँ पे एक कोयला गरम किया, स्मोक लगाएँगे यहाँ पर। थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। 6 से 7 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि इसमें अच्छा-सा स्मोक आ जाए। तो चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी अफ़गानी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, बहुत ही मज़े की, बहुत यम्मी बनी है ये। आप भी ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, आपकी फ़ैमिली में ये सबकी फ़ेवरेट हो जाएगी। इस रेसिपी को आपने इस ईद पर मिस नहीं करना है, ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है, फ़ीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी है आज की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डलते हैं और जो जायका होता है वो बहुत ही उम्दा होता है इसका। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।